उनके लिए कोई भूमि अच्छी या कोई भूमि खराब नहीं होती। वे भूमि की अच्छी या खराब स्थिति नहीं देखते हैं, वे समूची भूमि की शक्ति से जुड़े होते हैं। इसी कारण संत किसी भी भूमि पर निवास करें, किसी भी स्थान पर बैठें, किसी भी स्थान को उनके चैतन्यपूर्ण शरीर का सानिध्य मिले और वह स्थान विशेष पवित्र हो जाता है, क्योंकि उनके सानिध्य में प्राप्त चैतन्य उस स्थान पर सदैव बना ही रहता है। संत का शरीर नाशवान है, पर शरीर का चैतन्य चिरस्थायी होता है। वह संत की जीवन समाप्ति के बाद भी सैकड़ों सालों तक अनुभूतियां प्रदान करते ही रहता है। बल्कि जितना अधिक समय बीतेगा, उस समय के बीतने के साथ-साथ उसके चैतन्य का स्तर बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि उस स्थान पर निसर्ग से अधिक चैतन्य होता है और इसी कारण आसपास के वातावरण का चैतन्य भी वहाँ नैसर्गिक रूप से एकत्र होने लगता है। अच्छे स्थान पर अच्छे चैतन्य की सामूहिकता निर्मित हो जाती है। इसीलिए समय के साथ वह बढ़ती जाएगी, क्योंकि उस स्थान पर उस संत की संकल्प शक्ति विद्यमान होती है और उस अतिरिक्त चैतन्य शक्ति के कारण उस स्थान पर कोई भी प्राणी जाता है तो उस स्थान के चैतन्य से प्रभावित होता है और उस स्थान पर जाने पर वह प्रकृति में हो जाता है, क्योंकि उस स्थान पर प्रकृति की शक्तियों का केंद्रीयकरण हुआ है। कोई भूमि अच्छी या बुरी नहीं होती, उस पर रहने वाले लोग और उनके विचार और उनके कर्म वहाँ अच्छे या बुरे प्रभाव का निर्माण करते हैं। प्रकृति से जुड़े हुए समरसता प्राप्त किए हुए मनुष्य का प्रभाव सदैव अच्छा रहता है और अपना अस्तित्व प्रकृति से अलग बना कर रखने से बड़े प्रभाव का निर्माण होता है। अलग अस्तित्व का निर्माण होने पर मनुष्य को लघुता प्राप्त होती है और अस्तित्व की लघुता मिलने पर जीवन की अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और उस मनुष्य का प्रभाव और खराब होने लग जाता है। प्रकृति से अलग अस्तित्व वाला मनुष्य कमजोर मनुष्य होता है। इसलिए मनुष्य के विचारों के अनुसार मनुष्य के घर के ऊर्जा स्थान कमजोर या शक्तिशाली बन जाते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य सांस लेता है, वनस्पति सांस लेती है, ठीक उसी प्रकार से स्थान भी सांस लेता है। अगर एक स्थान को चारों ओर से लगातार अच्छी ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है, तो वह स्थान संतुलित हो जाता है। गुरुदेव ने एक प्रयोग कर समझाने का प्रयास किया। एक ही झाड़ के दो बीज लिए। एक बीज एक स्थान पर बो दिया और दूसरे बीज को एक विशिष्ट स्थान पर बोया। उस विशिष्ट स्थान वाले बीज को गुरुदेव रोज अलग दिशाओं से चारों ओर से ऊर्जा देते थे। पहले वे बीज की पूर्व दिशा में बैठकर ऊर्जा ग्रहण करते थे और बीज को ऊर्जा देते थे। फिर दक्षिण दिशा में बैठते और बीज को ऊर्जा देते थे और फिर पश्चिम दिशा में बैठकर ऊर्जा ग्रहण करते थे और ऊर्जा प्रदान करते थे। फिर उत्तर दिशा में बैठते थे, ऊर्जा ग्रहण करते थे और बीज को ऊर्जा प्रदान करते थे। तो 8 दिनों बाद देखा तो जिस बीज को नियमित ऊर्जा देते थे, वह बीज अंकुरित होकर उसमें पत्ते भी निकल आए, जबकि दूसरा सामान्य बीज अंकुरित नहीं हुआ था। गुरुदेव ने कहा, देखो, चारों ओर से ऊर्जा ग्रहण करने के कारण एक संतुलित ऊर्जा से इस बीज का शीघ्र विकास हुआ है। ऊर्जा देने का क्रम पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर इस निश्चित क्रम से ही होगा, तो वह अधिक प्रभावशाली होगा। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य को अपने निवास स्थान के आसपास की चारों दिशाएं खुली रखनी चाहिए, ताकि चारों ओर से उसके निवास को ऊर्जा मिल सके। इसी आधार पर ही वास्तुशास्त्र बना हुआ है। इन दिशाओं की ऊर्जा का ज्ञान पशु व पक्षियों को भी होता है। स्थान को सदैव चारों ओर से ऊर्जा मिलना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य विचार कर करके अपने आसपास खराब ऊर्जा निर्मित कर लेता है। इसी कारण बाहर से मिलने वाली ऊर्जा उसे नहीं मिल पाती है। साधारणतः हमारा चित्त जहाँ पर केंद्रित होता है, तो थोड़े समय के बाद उसके विचार हमें आने लगते हैं। यही स्वप्न की दशा में होता है। अनजाने में ही अगर मनुष्य चित्त में कुछ भीतर भर कर रखता है, वही उसके स्वप्न में भी दिखता है। लेकिन स्वप्न में जो दिखता है, चित्त की बहुत सी बातों का मिश्रण होता है। इसलिए जीवन के अलग-अलग कालखंड जुड़कर स्वप्न का निर्माण होता है। मनुष्य अपने चित्त की शुद्धि अच्छी चित्त शक्ति वाले मनुष्यों की सामूहिकता के सानिध्य में रहकर कर सकता है। सद्गुरु अच्छी सामूहिकता पाने का एक माध्यम होता है। अगर हम हमारा चित्त सशक्त करना चाहते हैं, तो हमें अपने चित्त को शाश्वत वस्तुओं पर केंद्रित करना होगा। क्योंकि अगर हम हमारा चित्त भौतिक वस्तुओं पर रखेंगे, तो भौतिक वस्तुएं सदैव नष्ट होने वाली हैं। इस कारण उन पर रखा गया चित्त भी नष्ट होगा। इसीलिए आवश्यक है कि हम हमारा चित्त अविनाशी वस्तुओं पर केंद्रित करें। हम चित्त को एक इंद्रिय भी कह सकते हैं। जैसे आँखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, वैसे ही चित्त से हम अनुभूति कर सकते हैं। चित्त से हम जान सकते हैं।
यह सब अभ्यास से धीरे-धीरे संभव हो सकता है। चित्त शुद्ध करने से चित्त पर नियंत्रण करना अधिक कठिन होता है। इसलिए हम चित्त पर जितना नियंत्रण कर सकें, हमें उतना ही अपने चित्त को शुद्ध करना चाहिए, अन्यथा शुद्ध व पवित्र। लेकिन अनियंत्रित चित्त हमारे स्वयं के लिए ही घातक सिद्ध हो सकता है। एक दिन बड़ी सुबह मुझे गुरुदेव ने जगाया और अपने साथ लेकर गुफा के बाहर निकले और फिर उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया और काफी दूर तक चलते रहे। बाद में दो बड़ी-बड़ी चट्टानें थीं। उन दो चट्टानों के बीच से एक रास्ता था जो किसी गुफा में जा रहा था। उस गहरे रास्ते पर हम चलते रहे। मुझे चलने में परेशानी हो रही थी और हम लगातार नीचे और नीचे उतरते जा रहे थे। मैं मन में सोच रहा था कि वैसे ही धरती के ऊपर से उस खाई में आए थे, वह वैसे ही काफ़ी नीचे थी और ये तो और नीचे लेकर जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं, क्या मालूम? लेकिन मेरी उनसे ये पूछने की हिम्मत नहीं थी। काफ़ी नीचे जाने के बाद वे थोड़ी देर रुके। वे बोले, "थोड़ी देर विश्राम कर लो। अब मैं तुम्हें एक दूसरी दुनिया में लेकर जा रहा हूँ। ये दुनिया तुम्हारी कल्पना से परे होगी।" थोड़ी देर आराम करने के बाद चलना प्रारंभ किया। हमारे पास प्रकाश के लिए एक छाड़ की जरी थी जो मशाल जैसे जलती थी, जिस प्रकार से एक बड़ी मोमबत्ती जलती हो। मुझे वह रास्ता भी ऐसा लग रहा था कि चलना कठिन था। बार-बार रुकना पड़ता था, बैठना पड़ता था। आसपास पूरा अंधेरा था। रास्ते में पैर के नीचे की जगह ही बड़ी कठिनाई से दिख रही थी। गुरुदेव तो बाद में रास्ता बनाकर आगे बढ़ने लगे। कई छोटी-छोटी झाड़ियाँ थी, पत्थर थे पर वे निश्चिंत थे। वे मेरे लिए रास्ता बनाकर आगे बढ़ते, मैं उनके पीछे हो लेता। मन में डर भी लग रहा था, यहाँ पर कोई जानवर आया तो दिखेगा भी नहीं। उनके पीछे चलना मेरी मजबूरी थी क्योंकि वापस तो मैं बाहर निकल ही नहीं सकता था। मरता क्या न करता जैसी मेरी स्थिति थी। अगर इस बाद में देखा तो कुछ धीरे-धीरे पानी बहने की आवाज़ आ रही थी और हम जैसे-जैसे आगे जा रहे थे, पानी की आवाज़ ज़ोर से और ज़ोर से आने लग गई। अ, मैं समझ गया हम पानी वाले किसी स्थान की ओर जा रहे थे। कई घंटों से हम चल ही रहे थे। बाद में हम एक गुफा से बाहर निकले और जो सामने का दृश्य था, वह बहुत खूबसूरत था। प्रकृति का एक अनोखा नज़ारा था, एक बड़ा जलप्रपात था। हम उस जलप्रपात के एकदम पास ही गुफा के बाहर निकले थे। फिर वह जलप्रपात एक बहुत बड़ी गुफा में जा रहा था और हम उस गुफा में पानी के साथ-साथ अंदर चल रहे थे। अंदर के दृश्य बड़े ही सुंदर थे। अलग-अलग वनस्पतियाँ थीं। पानी के पास दीवारों पर अलग-अलग प्रकार की गहरे नारंगी रंग की लकीरें खींची थीं। उस पानी में आयरन की मात्रा अधिक थी। उसी कारण जब पानी का स्तर अधिक रहा होगा, तब पास की दीवारों पर उस आयरन भरे पानी से रंग लग गए होंगे। वोरेन्स नारंगी, पीले, सफ़ेद, कहीं-कहीं हरे, ऐसे विभिन्न रंगों के द्वारा मानो पानी के दोनों सिरों की दीवारों पर पेंटिंग की गई हो, ऐसा लगता था। जैसे आगे बढ़ते गए, वर पानी का बहाव कम-कम हो रहा था क्योंकि पानी विभिन्न स्थानों में बँट रहा था। बाद में देखा तो ऊपर से पानी की बूंदें गिर रही थीं और हज़ारों वर्षों से गिर रही थीं, इसलिए जहाँ गिर रही थीं, छोटे शिवलिंग नुमा आकार तैयार हो गए थे। गिरने वाली पानी की बूँद में जो खनिज द्रव्य होता था, वह उसी स्थान पर जम जाता था। फिर हमने वहाँ पर विश्राम किया और फिर आगे चलना प्रारंभ किया। मैं राह देख रहा था कि वापसी कब होगी क्योंकि उतना ही वापस भी जाना होगा। वहाँ पर जो दिख रहा था वह बहुत ही सुंदर प्राकृतिक नज़ारा था, पर डर भी लग रहा था, कहाँ से कहाँ आ गए हैं। ऊपर से आयरन युक्त पानी लगातार गिरकर प्राकृतिक आकृतियाँ बन गई थीं। आगे जाकर एक चट्टान पर गुरुदेव बैठ गए और सामने वाली एक चट्टान पर मुझे बिठाया और कहा, अब थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठो। ऐसा कहकर वे आंखें बंद करके बैठ गए और बाद में मेरी आंखें स्वयं ही भारी हो गईं और कब ध्यान लगा, पता ही नहीं चला। जब ध्यान में से बाहर आया तो देखा गुरुदेव मेरी ओर ही देख रहे थे। ध्यान के बाद बहुत शांत लग रहा था। आसपास के वातावरण का एक प्रकार का भय मन में कहीं था। कहीं आशंका थी इस स्थान के बाहर मैं निकल पाऊंगा या नहीं, यानी बाहर निकलने की भीतर कहीं इच्छा थी। लेकिन अब विचार कर रहा था जाना भी कहाँ था? बाहर क्यों जाना है? बाहर की दुनिया भी तो सत्य नहीं है। बाहर का जीवन भी तो सत्य नहीं है। उस जगत में भी एक दिन जाना है, फिर उस जगत में जाकर क्या करें? मैं आया कहाँ से हूँ? मेरा कौन-सा शाश्वत ठिकाना है? और मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? ये कान मेरे हैं, ये बाल मेरे हैं, ये हाथ मेरे हैं, ये पैर मेरे हैं, पर मैं कान नहीं हूँ, मैं बाल नहीं हूँ, मैं हाथ नहीं हूँ, मैं पैर नहीं हूँ।
ये सब मेरे हैं, पर मैं कौन हूँ? इस मैन को जाने बिना इन सब का क्या महत्व है? इन सब कान, बाल, हाथ, पैर का मालिक कौन है? क्या इन सब के साथ जो शरीर बना हुआ है, क्या ये शरीर मतलब मैं हूँ? नहीं, ये मेरा शरीर है, मतलब मैं शरीर भी नहीं हूँ। मैं शरीर भी नहीं, लेकिन ये शरीर मेरा है, मतलब ये शरीर मैं का माध्यम है। लेकिन इस शरीर के अलावा मैं का कहीं अस्तित्व निश्चित है। कान, बाल, हाथ, पैर ये सब दिख रहे हैं, पर वह नहीं दिख रहा है जिसका ये सब कुछ है। इन सब से निर्मित शरीर भी दिख रहा है, पर वह नहीं दिख रहा है जिसका ये शरीर है। क्या मैं शरीर हूँ? नहीं। मैं ये शरीर भी नहीं हूँ, पर ये शरीर मेरा है। फिर सोचा मैं शरीर नहीं हूँ, पर ये शरीर मेरा है। ये कैसे संभव है? अपना जीवन ही एक अनबूझी पहेली लगने लग गई। मैंने खूब प्रयास किए कि जान पाऊँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन नहीं जान पाया। गुरुदेव मेरे मन की दशा जान गए। उन्होंने कहा, "अगर अपने आप को जानना है, तो अपने आप से ही प्रश्न करो कि मैं कौन हूँ? इस प्रकार से 3 बार प्रश्न करो तो जान जाओगे कि तुम कौन हो।" मैंने भी आँखें बंद की और अपने आप से ही प्रश्न किया, "मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ?" धीरे-धीरे आँखें कब बंद हो गई, पता भी नहीं चला। हम ये प्रश्न जैसे ही स्वयं से करते हैं, हमारा चित्त भीतर की ओर चला जाता है। हम दुनिया भर की खोज करते हैं, पर अपने आप को कभी नहीं खोजते हैं। जो खोज करना आवश्यक है, वह छोड़कर बाहर सब खोजते रहते हैं। और जैसे ही ये प्रश्न जानने का प्रयास करते हैं, तो हमारी भीतर की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। और जब भीतर की यात्रा प्रारंभ हो जाती है, तो हम जान जाते हैं शरीर और मैं अलग-अलग है। और मैं शरीर से अलग हो जाता है और एक आध्यात्मिक क्रांति घटित होती है। अगर कुछ और